इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में। तो हम इससे पहले सीख चुके हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। अगर अभी तक आपने इफ़ एल्स स्टेटमेंट वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा इफ़ एल्स वाली वीडियो का, तो आप वहां से जाके इफ़ एल्स वाली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं फिर भी यहाँ पर बता देता हूँ कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम कैसे करती है। कि यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लिया है मार्क्स, वो मार्क्स को इनपुट करवाया यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन की मदद से, और मार्क्स को इफ़ कंडीशन में यहाँ पर चेक किया गया है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल टू है 33 के तो शो होगा आउटपुट में पास। ठीक है, तो एल्स वाले पार्ट तब एग्जीक्यूट होता है जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। मीन्स के जब मार्क्स 33 से कम होंगे तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो लेकिन अगर हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करें तो हमें इतना लेंथी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। कंडीशनल ऑपरेटर इफ़ एल्स स्टेटमेंट का ही अल्टरनेटिव है, जिसकी मदद से हम एक शॉर्ट फॉर्म में इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से करेंगे देखें। मैं अभी यहाँ पर कंडीशनल ऑपरेटर यूज़ करूँगा। वो किस तरह से कि सबसे पहले ये वाली कंडीशन दी जाएगी, मैं इसी को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सबसे पहले कंडीशन देंगे, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसके बाद इसका ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है इसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ प्रिंट एफ पास है, तो सिर्फ और सिर्फ मैं इसी को इधर से कॉपी करूँगा और इधर पेस्ट कर दूँगा। मीन्स के ये वाला कंप्लीट काम हम इतने में कर सकते हैं ये। लेकिन एक बात याद रहे कि जब हमने ये वाली इफ़, इसका मतलब समझ लें कि ये क्वेश्चन मार्क का मतलब है इफ़ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन एंड पर हमने सेमी कॉलन नहीं लगाना, ये बात याद रहे। यहाँ पर हम लगाएंगे कॉलन। यहाँ पर कॉलन रिप्रेजेंट कर रहा है कि एल्स वाले पार्ट को, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट कर रहा है इफ़ वाले पार्ट को, कि इफ़ ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है। तो इसी को मैं इधर से कॉपी करता हूँ और इधर पेस्ट कर देता हूँ। अब कहने का मकसद ये कि हमने ये जो कंप्लीट काम किया है लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 16 तक, ये सिंपल मैंने एक लाइन के अंदर सारा कोड लिख दिया है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का यही फ़ायदा होता है। अगर इफ़ एल्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो हम कंडीशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हम कह सकते हैं कंडीशनल ऑपरेटर भी डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ होता है, और कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। तो अब इसको मैं अरेज कर देता हूँ यहाँ से, बल्कि मैं पहले इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं पहले कंपाइल एंड रन करके बताता हूँ। तो सो मैं इसे बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ पर मैं मार्क्स एंटर करूँगा। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ 67, तो जाहिर सी बात है 67 जो है वो 33 से ग्रेटर देन है, सो पास यहाँ पर शो हो गया और एल्स वाला पार्ट नहीं एग्जीक्यूट हुआ। और अगर मैं इसे बिल्ड एंड रन अगेन करूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ 24, तो यहाँ पर फेल आ रहा है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो ये वाला पार्ट फिर एग्जीक्यूट होगा। अब हम ऐसा करते हैं कि हम कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। इसको मैं सभी को अरेज कर देता हूँ और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब ये भी वही काम करेगा जो पहले इफ़ एल्स स्टेटमेंट काम कर रही थी। तो इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ। यहाँ पर मैं मार्क्स एंटर करता हूँ। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, 87 में एंटर करता हूँ, तो यहाँ पर पास शो हो रहा है और उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा है। मीन्स कि ये कंडीशन ट्रू हुई, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट ही एग्जीक्यूट होगा। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा और ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसे मैं बिल्ड एंड रन करता हूँ अगेन। यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ 21, तो यहाँ पर फेल आ रहा है। ये वाली कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होगी और ये वाला पार्ट जो है प्रिंट पास ये स्किप हो जाएगा और एल्स वाला पार्ट यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होना था और ये वाला स्किप हो जाना था।
आई होप कि आपको कंडीशनल ऑपरेटर की समझ आ गई होगी। ये बात याद रहे कि कंडीशनल ऑपरेटर को ही टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। अगर कंडीशनल ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।